राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। अवदादी हरिधाम को फल वैकुंठ कहंत। बनरज उपरि वार्य सो वैकुंठ अनंत। देवहंस समारंभां निम्बभास्कर मध्यमां। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। भक्तवत्सल, करुणावत्सल, कृपावत्सल भगवान सांब सदाशिव, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ की माती अनुकंपा इस नेपाल का सरलाई जिला बरथवा इस बाजार में परम पूज्य संत श्री 1008 श्री लक्ष्मीनाथ योगी जी महाराज उनके सत्संकल्प से आज इस यज्ञ श्री शिव पुराण विराट ज्ञान महायज्ञ तृतीय दिवस द्वितीय कथा सत्र में हम लोग सब उपस्थित हैं। इस यज्ञ में विराजमान गुरुवर्य हमारे ललिता शरण जी जो देव भाषा संस्कृत में पाठ श्रवण करा रहे हैं, शंभु सुवेदी जी जो यज्ञ के गणेश के रूप में विराजमान हैं, और हमारे कलाकार मित्र अनंत जी और सुजन जी, आप सभी को सम्मान एवं नमन। इस यज्ञ को सफलीभूत बनाने के लिए पदार्पण जो आए हुए श्रद्धालुजन सभी माताएं, बहनें और पिता सभी को हार्दिक राधे राधे एवं नमन। आइए शिव पुराण ज्ञान महायज्ञ के इस दिव्य गाथा को हम प्रारंभ करें। एक सुमधुर भजन के साथ हम इस यज्ञ में प्रवेश करेंगे, ज्ञान यज्ञ में। फिर आपको कथा की आनंद देंगे। जय भोले बाबा की सच्चिदानंद। दयालु दया करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, सभी भक्तों से निवेदन ताली बजाएं सब लोग। मैं तुझको सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम। दयालु दया करो। जय भोले।
तुम्हारे द्वार खड़े भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सबका काम, दयालो दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। कीर्तन गाँव में तेरा, नित उठना ध्यान में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, नित उठना ध्यान में तेरा। शिव 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 बोलो श्री राम, दयालो दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। जय राधे। गोविंद भगवान की। सनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं, गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तिम्। अनंत कीर्तिमान भगवान श्री सांबता सदाशिव, जो उनका निर्गुण स्वरूप का क्या अर्थ है, वो निर्गुण रूप में कैसे रहते हैं, इस बात को भी हमें बताने की कृपा करें। आज ऋषियों का इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, अगुणो गुणतां याति कथं लोके महेश्वर, शिव तत्त्वं वयं सर्वे न जानामि विचारतः। तो शिव तत्वों के बारे में पूछते हैं सभी ऋषियां, तो व्यास जी कहते हैं, तब सूत जी महाराज ने कहा, भगवान के निर्गुण स्वरूप को जानने के लिए शिव तत्व का जानना जरूरी है। शिव तत्व जो कभी भी ना मिटने वाला एक सत तत्व है। शिव का मतलब होता है सत्य, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, उसको शिव कहते हैं। जैसे हम लोग पहले नहीं थे, बीच में पैदा हुए, बाद में भी नहीं रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो हम लोग सत्य नहीं है, कुछ समय के लिए आए हुए। इसी तरह ये धरती भी आज है, कल नहीं रहेगी, कल नहीं रहेगी, इसलिए भी असत्य है। तो सत्य तो केवल परमात्मा है, सत्य तो भगवान शिव है, और वही शिव निर्गुण निराकार रूप में सारा संसार को धारण करते हैं। दिखाई नहीं देते पर उनकी शक्ति से संसार चलता है। जैसे हवा दिखाई देता है क्या? नहीं ना, हवा नहीं दिखाई देता फिर भी है ना। कैसे उसका अनुभव होता है, जैसे हिल रहे हैं सब, तो यहाँ पर हवा चल रहा है, ऐसा अनुभव होता है। तो लोग चल रहे हैं, इतना पृथ्वी स्थिर है और
पूरा प्रकृति जो अपने रूप में चल रहा है, इससे पता चलता है कि प्रकृति बनाने वाला कोई न कोई जरूर है जो इस संसार को चला रहा है। तो सज्जनों, उनके अंदर कामदेव नहीं है और काम को उन्होंने भस्म कर दिया, ऐसा भोलेनाथ। हमारे अंदर कामनाएं कूट कूट के भरे हैं। या तो आप अपना इंद्रिय सुख चाहते है कि नहीं? कोई इंद्रिय के मारे मर रहा है, इंद्रिय सुख के मारे मर रहा है, कोई धन सुख के लिए, और कोई मान पद प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन भगवान ने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया। ऐसे प्रभु परमात्मा उनके महत्व को जानने के लिए एक कथा यहाँ पर सुनाते हैं। एक तस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदरे। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को मन में आया कि मैं भगवान की उपासना करूं और भगवान से मैं कामदेव को जीत पाऊं अथवा मैं संसार को जीतूं। ऐसा मन में विचार किया और नारद जी तपस्या करने के लिए भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए अपने इष्ट देवता भगवान नारायण की दिव्य मंत्र गाथा से वो तपस्या करने लगे। मंदरगिरी पर्वत पर हिमशैल गुहा काश्चित, कभी हिमालय के बड़े बड़े गुफाओं में घुसकर बहुत कठोर तपस्या की। तपोर्धम राययो तत्र नारदो दिव्य दर्शन। देखो, नारद जी का तपस्या का इतना प्रभाव हो गया कि पूरा स्वर्ग हिलने लगा, स्वर्ग डगमगाने लगा, पूरा ब्रह्मांड में हलचल मचने लगा। इस तरह का तपस्या देखकर इंद्र जी को मन में शंका पैदा हुआ, कहीं ये नारद जी तपस्या कर करके मेरा सिंहासन को भी लेना चाहे। कुर्सी की लालच तो सभी को होता है कि नहीं? स्वयं इंद्र को है। तो कुर्सी बचाने के चक्कर में उसने क्या किया, गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया और बोला कि जाओ तुम नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। तो गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। जहाँ पर हिमालय में नारद जी तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर जाकर सारे अप्सराएं नाचने लगे। जिनके ऊपर शिव की कृपा हो, जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो, उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरा ब्रह्मांड बैरी क्यों न हो जाए, लेकिन जो शिव का भक्त है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आज भगवान शिव को मन में धारण करके नारद जी जब तपस्या के लिए निकले थे, तो अप्सराएं भी उनको तपस्या को डिगा ना सके। तो सज्जनों, वो तो नाच नाच के थक गई। देखो, स्त्रियां भगवान की बलवत्ती माया है। संसार को जीतना है तो स्त्रियों का संग से उपरत होना पड़ेगा। मतलब माताएं बहनें के संपर्क में ना रहे, ऐसी बात नहीं। काम वासनाओं से उपरत रहे, बात इतना ही। शंकराचार्य से किसी ने पूछा, बाबा जी आप बताइए, किसने संसार को जीता है? संसार को जीतने वाला पुरुष कौन है? तो शंकराचार्य कहते हैं, जो
ललना कटाक्षा व्यतीतो न योवै। जो स्त्री के प्रेम रूपी कटाक्ष से जिसका हृदय विदीर्ण न हुआ हो, उसी ने संसार को जीत लिया, बाकी तो सब हारे हुए। इसीलिए आज नारद जी ने अप्सराओं के जिनको चक्र है उसको भी जीत लिया। गंधर्व और अप्सरा ऐसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जब नारद जी को ऐसा अहंकार हुआ कि मैंने तो अप्सराओं को जीता का मतलब मैंने संसार को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया, मैं तो अब पूरा इंद्रिय जीत हो गया। बहुत अहंकार आया तो जाकर ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा बाबा को बोला, पिताजी पिताजी आपसे तो मैं बड़ा हो गया। बोले कैसे? आपने कामदेव को जीत नहीं सके, इसीलिए आपने अपनी ही बेटी से शादी कर लिया, लेकिन मेरे को देखो, मैंने तो पूरा कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी के मन में आया, देखो बेटा कितना अहंकारी हो गया, अब इसको कैसे समझाए? तुम्हें तो शंकर जी सद्बुद्धि दे। फिर नारद जी दौड़ते हुए शंकर जी के पास गए कैलाश में। कैलाश में जाकर शंकर जी से बोले कि बाबा शंभो, मैंने तो काम को जीत लिया। लो देखो बेटा, तुमने मुझे तो कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं सह सकता हूँ, पचा सकता हूँ, लेकिन जिसकी तुम उपासना करते हो उन्हें नारायण को जाकर ऐसा मत कहना कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया, क्योंकि काम को जीतने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। उनको तो अहंकार था। शिव जी ऐसे कहते रहते हैं। फिर वो आकाश की मार्ग से वैकुंठ चले गए और वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण से कहा कि मैंने तो काम को जीत लिया। आप हो कि लक्ष्मी जी के साथ पड़े रहते हो? देखो मैंने तो काम को जीत लिया। देखो मेरे पिताजी ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा जी वो सरस्वती के पास रहते हैं, और मेरे इष्ट देव आप हो, आप तो लक्ष्मी जी के पास रहते हो। अब शंकर जी का तो बात ही क्या है, वो तो पूरा पार्वती के साथ रहते ही है। तो इसके मतलब इस संसार में सबसे श्रेष्ठ तो मैं हुआ, क्योंकि मैंने सबको जीत लिया। भगवान ने कहा बेटा तुमको तो बहुत अहंकार हो गया। देखो कभी भी हमें अहंकार किसी भी बात को नहीं करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को पतन का कारण है। अहंकार किसी का टीका ही नहीं। विद्यार्थी का अहंकार कुछ ही दिन में समाप्त होता है। रूपाभिमान, धनाभिमान, विद्याभिमान, जाताभिमान, कोई भी अभिमान हो, कोई भी अहंकार हो, इस संसार में टिक नहीं सकता। अहंकारी का जब भी देखो उसका पतन ही हुआ है। इसीलिए अहंकार किसी भी बात को नहीं करना चाहिए। मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं तो बस विद्यार्थी हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। मैं बहुत बड़ा ऊंचा जात का हूँ, ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार कतई ठीक नहीं है। नारद जी ने जो अहंकार किया वो भगवान विष्णु को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मेरा भक्त अहंकार बन गया, इसे हमें कृपा करना चाहिए। नारद जी वहां से चले गए। भगवान ने एक माया रचा, तो नारद जी दूसरे लोक में पहुंच गए। देखो भगवान की माया को कौन पार कर सकता है। दूसरे लोक में पहुंच गए और वहां पर एक देवी बहुत सुंदरी
इसको कहते हैं विश्व मोहिनी। तो विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी और उनके पिताजी उनको अपनी कन्या की स्वयंवर करना चाहते थे, लेकिन शर्त रखे कि मेरी विश्व मोहिनी जिसको चाहेगी मैं उसी से शादी कर दूंगा। इसको कहते हैं स्वयंवर। आजकल स्वयंवर नहीं होता, वैसे तो अब होने लगा है। कोई कन्या अपने मन पसंद के लड़के को ढूंढे तो वो स्वयंवर होता है। अपने मन पसंद का लड़का, इससे मेरा जिंदगी चल सकता है, ये लड़का मुझे जिंदगी भर खुश रख सकता है, ऐसा निर्णय करके अपना जिंदगी का निर्णय खुद ले, तो उसको कहते हैं स्वयंवर। तो वहां पर उस राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया और कोई भी पुरुष आकर मेरी बेटी को रिझा सकता है तो रिझा लो। जो मेरी बेटी जिसको पसंद करेगी मैं उसी से शादी कर दूंगा। उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे, नारद जी ने देखा, अरे वाह इतनी सुंदरी, जिंदगी में कभी भी देखे नहीं थे नारद जी। नारद जी के मन में था कि मैंने तो काम को जीत लिया है, अब तो मैं साधु बनूंगा। लेकिन उस विश्व सुंदरी को देखने के बाद नारद जी का वो ख्याल बदल गया, इतनी सुंदरी लड़की मिलेगी तो मैं गृहस्थी क्यों ना बसा लूं, मैं तो गृहस्थ बन जाऊंगा। देखो साधु का भी मन परिवर्तन हो गया। तो कहते हैं कि मैं तो गृहस्थ बनाऊंगा। जाकर पूछा कि ये किस लड़के से शादी करेगी, तो इनको जो सबसे सुंदर लगे उसी से शादी करेंगे। तो नारद जी के मन में आया, मैंने तो नारायण का खूब तपस्या किया, कई हजार वर्ष तक तपस्या किया, लेकिन नारायण से कुछ मांगा ही नहीं। मैं आज नारायण के रूप को मांगूंगा, फिर मैं भी नारायण जैसा हो जाऊंगा। तो नारायण जैसा बहुत अच्छा हो जाऊंगा तो ये विश्व सुंदरी तो मुझे ही है ना, मुझे ही वर्ण करना पड़ेगा। नारायण से जाकर बोले, प्रभु मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, तो अब क्या मांगना चाहते हो? आपका जैसा रूप दे दो, अपना जैसा रूप दे दो। देखो तो मेरा जैसा रूप क्यों चाहिए? महाराज मैं शादी करना चाहता हूं। लो भगवान ने भी कुछ नहीं कहा, चलो मिल जाए, तुम जाओ, रास्ते में तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। तो धीरे धीरे चेहरा बदल गया। तो वो दौड़ते हुए उस विश्व सुंदरी के पास पहुंचे और जितने भी लड़के थे लाइन में वहां जाकर बैठ गए होंगे। सभी लोग नारद जी को देख देख कर हंस रहे। अरे हंसते क्यों नहीं? मैं तो इतना सुंदर हूं, शायद इनको ऐसा लगा होगा इतना सुंदर आ गया, अब हमारा कुछ काम नहीं है, इसीलिए हंस रहे होंगे। नहीं, अब जब विश्व सुंदरी ने देखी वो भी खिलखिला उठी, वो भी हंसने लगी। तो सुंदरी क्यों हंस रही हो? जल्दी से माला पहनाओ। अरे एक बार शीशे में जाकर चेहरा तो देख ले, क्यों मैं अच्छा नहीं? अरे अच्छा हो चाहे ना हो, या हमारे कहने से क्या, तुम जाके देख लो। एक बहुत बड़ा परात में जल रखा था, तो उस जल में जाकर अपना घोड़ा देखा, चेहरा देखा, तो देखते हैं नारद जी तो बंदर का चेहरा। देखते ही अपने चेहरा देखते ही घबरा गए। मैंने सोचा था नारायण का चेहरा देंगे, अरे ये तो धोखेबाज है। इतने साल तक मैंने तपस्या किया, लेकिन इन्होंने धोखे से मेरे को बंदर का रूप दे दिया। ये छड़िया विष्णु, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दौड़ते हुए गए बैकुंठ। बैकुंठ जाकर अनाप शनाप बोलने लगे, हे विष्णु, इतने साल तक तपस्या किया और इस तपस्या का परिणाम ऐसा देते हो?
कैसा फल देते हो? आज बंदर का चेहरा मुझे बनाया, लेकिन याद करो मैं आज ही श्राप देता हूं, तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा और बंदरों की सहायता से जीना पड़ेगा। मैं श्राप देता हूं, आपको मनुष्य जीवन मिले और मनुष्य जीवन में आपकी पत्नी को कोई दूसरा हरण करके ले जाए और बंदरों की सहायता से आपको युद्ध में जीतना पड़े। ऐसा श्राप नारद जी ने दे दिया। भगवान कहते हैं शांत रहो बेटा, देखो तुम मेरे भक्त हो कि नहीं? हूं। तो भक्त को हमें क्या देना चाहिए? भक्त को क्या देना चाहिए ये तो हमें मालूम होता है ना। याद करना सज्जनों, तुम जो मांगते हो भगवान वो नहीं देते। तुम जो चीज मांगते हो भगवान वो नहीं देते, लेकिन तुम्हें जो आवश्यकता है वो जरूर देंगे। तुम्हारे कल्याण की चीज देंगे, कल्याणों की चीज देंगे। भगवान ने अपना लिया है तो तुम्हें कभी बेकार की चीज नहीं देंगे। जो चीज तुम अपना बनाने से सुख की अनुभूति करते हो, क्या पता उस चीज से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला हो, तुम्हारे आत्मा का जन्म अधोगति होने वाला हो। इसीलिए भगवान का जो बन जाता है भगवान उसे ऊर्ध्व गति देते हैं, और ऊर्ध्व गति के लिए हमें जो चाहिए वही देंगे। हम जो इच्छा करते हैं, जो चाहते हैं, वो कभी नहीं देते। नारद जी समझ गए, कहाँ मैं बैरागी, कहाँ मैं संत बनते चल रहा था, लेकिन मेरे अंदर शादी का ख्याल आया। कल मैं पूरा विश्व को जीतने की बात कर रहा था, लेकिन आज विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गया। भगवान कहते हैं अब फिर जाओ, विश्व मोहिनी तुम्हें दिखाई देगी और तुम्हें पसंद करेगी, जाओ। नारद जी कहे तो वहां कुछ भी नहीं है, आकाश लौट के आए। प्रभु वहां तो कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पास तो अंतर्दृष्टि भी है, उसे देख लो। जब नारद जी ने आंख बंद करके अंतर्दृष्टि से देखा तो सारा प्रभु का माया था, वहां कुछ भी नहीं था। वो विश्व मोहिनी कोई नहीं, विश्व मोहिनी भगवान नारायण ही मोहिनी रूप धारण करके बैठे थे। जो भी वहां पर लोक बना था वो भगवान की माया से एक कृत्रिम लोक बना था, भगवान की माया से वो अंत हो गया। नारद जी फुट फुट के रोने लगे, प्रभु मेरे से क्या अनहोनी हो गई। भगवान नारद जी से कहते हैं कि देखो जो कुछ भी होता है शिव इच्छा से होता है। भगवान शिव के इच्छा बिना यहाँ कुछ भी होता ही नहीं। इसका मतलब मुझे मोहित होना, आपको श्राप देना, क्या ये भी शिव इच्छा है? हाँ, यही शिव इच्छा समझो। मेरे से भगवान पृथ्वी में कुछ कराना चाहते हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारे माध्यम से श्राप मिला। अब मुझे राम बनकर जाना होगा, राम बनकर मैं जाऊंगा, मैं सीता से शादी करूंगा तो सीता को रावण हर ले जाएगा, तो मैं पत्नी वियोग में तड़पूंगा, फिर उसके बाद युद्ध होगा, रावण का अंत हो जाएगा, मुझे बानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। ये सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो प्रभु मैं आज विश्व मोहिनी में मोहित हो गया, लेकिन वहां पर मैंने काम को विजय प्राप्त किया था, वो कैसे संभव था? मुझ कैसे संभव था प्रभु? तो भगवान कहते हैं कि देखो तुम तपस्या करने जाने से पहले भगवान शिव को प्रणाम करके गए थे।
तो उन्हीं शिव भगवान ने तुम्हारे पुकार को सुन लिया और काम से विजय प्राप्त कराने के लिए भगवान शिव ने तुम्हें कृपा की, लेकिन तुमने शिव का ही निरादर किया। रुद्रम नत्वा ब्रवीत सर्वं सभृत्या गर्भवान् मुनिः त्यक्तात्मान महात्मान प्रवृत्तं च स्मरत् जगत्। तो हमें जाकर भगवान रुद्र से क्षमा मांगना चाहिए। नारद जी दौड़ते हुए कैलाश में आए, भगवान रुद्र के चरण में पड़े और प्रभु मुझे माफ करें, मेरे अनजाने में आपका अनादर हुआ है, अनजाने में मैंने बहुत बड़ा अहंकार किया। प्रभु मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, तो आप मुझे क्षमा देने की कृपा करें। रुद्र कहते हैं एतात नारद प्राज्ञ धन्यस्तम शृण्वद्वचः वत्समेवं पुत्रापि हरे नगरे विशेषतः। अरे तात, मेरे बच्चे नारद, देखो तुम्हारे अहंकार आना ये सहज है, क्योंकि काम को जीतने वाला मेरे से दूसरा कोई भी नहीं। भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया और किसी की बात की बात नहीं। काम से पीड़ा सबको होता है, तो तुम्हारे ऊपर अहंकार आया, इसीलिए तो भगवान को कृपा नहीं करना चाहिए। देखो अभी तुम तपस्या करते हो, मानो तुम व्रत करते हो, सोमवार की व्रत किया, श्रावण का व्रत किया और ढेर सारी उपासना किया, तो भगवान आपको तुरंत दर्शन दें तो क्या होगा? सोच लो, भगवान ने आपको दर्शन दे दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आपका अहंकार बढ़ेगा, बहुत बड़ा अहंकार हो जाएगा। अरे मैं तो इतना बड़ा, ये साधु क्या है, ये सन्यासी क्या है, इतने बड़े बड़े जटा पाल रखे। देखो हम तो थोड़ी ही तपस्या से भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान को दर्शन कर लिया। अरे तुमने किया क्या? उसमें तो अहंकार आ जाए। इसीलिए हमें तपस्या करना चाहिए। अभिपक्व कषायाणा दुर्दर्शो हम कुयोगिना। अभिपक्व जो होता है उन्हें दर्शन नहीं देते हैं भगवान। जैसे कुमार जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो बनाने के बाद वो क्या करता है? भट्टी में ले जाके उसको जलाता है। कब तक? जब तक वो मिट्टी पक नहीं जाता। जब तक वो मिट्टी पक नहीं जाता तब तक उसको अग्नि में जलाता रहता है। जब वो पक जाए, बस जब निकाल कर उसको प्रयोग में लाता है। उसी तरह आप और हम भी जब तक पक न जाते तब तक सुख और दुख के भट्टी में ले जाकर भगवान पकाते रहते हैं हमें। और जब हम पक जाते हैं, पूर्ण सिद्ध बन जाते हैं, जब जाके दर्शन देते हैं, तब हमें कभी भी अहंकार नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, कभी भी हमें कोई दुर्गुण हमें आक्रमण नहीं कर सकता। याद करो, इतने बड़े महापुरुष नारद जी को तो अहंकार ने नहीं छोड़ा, तो हम तो तुच्छ जीवात्मा हैं, हमें जरूर उसका असर होगा। इसीलिए भगवान ने हमें कृपा किया, हमारे दृष्टि में आते नहीं। साधना करते रहो, भक्त बनते रहो, लेकिन जो भगवान का भक्त है ना, उसको भगवान देखते रहते हैं। मेरा भक्त आज ऐसा कर रहा है, नहीं, मेरा भक्त आज ऐसा काम कर रहा है। तुम भक्ति से भगवान के ऊपर शरणागत बन जाओ, सारा सुख दुख तुम्हारे भगवान ही देते।
एक महाराज जी हैं हमारे वृंदावन में, इनका नाम है नीलमणि दास। नीलमणि दास महाराज वो ब्रजवासी है। तो उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बहुत प्रवचन करते हैं। उनका साधना बहुत ऊंचा है। वो ठाकुर जी की सेवा करते, अपने हाथ से भोजन बनाते, अपने हाथ से ठाकुर जी को खिलाते। देखो ठाकुर जी की सेवा है वो अपने हाथ से करना चाहिए, दूसरे के भरोसे में नहीं, खुद अपने हाथ से करना चाहिए। मेरे प्रभु की सेवा मैं करूंगा, मैं भले ही बड़ा बन गया, दुनिया हमें मानने लगे, फिर भी भगवान का तो मैं दास ही हूं ना, भगवान का दास हूं, तो दास बनकर रहना चाहिए, मालिक बनना नहीं चाहिए। अपने हाथ से प्रसादी बनाना। देखो वो महात्मा इतने अच्छे हैं, ब्राह्मणों की भक्त है, ब्राह्मणों के ऊपर इतना भक्ति कि वो भागवत लगाते हैं, नित्य भागवत, और ब्राह्मण को भोजन कराकर, ब्राह्मणों को प्रणाम करके भोजन कराकर जब स्वयं खाते हैं। तो सज्जनों, महाराज जी एक दिन ठाकुर जी से बहुत गुस्से हो गए। मेरे आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूं। तो नीलमणि दास बहुत गुस्से हो गया अपने ठाकुर जी से। ठाकुर जी से जाकर खूब डांट फटकार करने लगे। तो बहुत शोर शराबा होने लगा। तो उसी आश्रम में मैं भागवत पाठ कर रहा था, तो मैं गया, क्यों शोर शराबा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो जाकर देखा तो महाराज जी ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी को खरी खोटी सुना रहे। अरे मैं तेरे ही लिए अपने परिवार को त्यागा, तेरे ही लिए सब कुछ त्याग कर मैं वृंदावन में आया, और तेरे ही लिए मैंने पूरा जीवन समाप्त कर दिया। आज भोजन बनाता हूं तेरे लिए, अरे तेरे कमरे में तो मैंने एसी लगा दिया, मैं तो एक साधारण पंखा लगाकर सोता हूं। आज तेरे लिए मैं विभिन्न प्रकार की सब्जियां बनाता हूं, इतने परिकार बनाता हूं, तेरे लिए मैंने जीवन को कुर्बान कर दिया। लेकिन तू है कि मुझे वास्ता ही नहीं करता, मेरे मर्म को बुझता है, समझता ही नहीं। अरे गोविंद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, आज मुझे तकलीफ के ऊपर तकलीफ दे रहा है। आश्रम तो बना दिया, इतना सब कुछ व्यवस्था कर दिया, न मैं हल चला सकता हूं, न मैं व्यापार कर सकता हूं, न मैं कहीं जा सकता हूं, मुझे आश्रम का मठाधीश बना दिया। तो गोविंद, तूने बिजली का बिल 10,000 का भेज दिया, मैं कहां से इसको भरूंगा, बताओ कहां से भरूंगा। शाम तक व्यवस्था नहीं किया तो बता रहा हूं तुम्हारे मंदिर में मैं ताला लगा दूंगा। लो, लड़ रहे ठाकुर जी से। मैं तो लौट आया, फिर भागवत पढ़ने लगा। तो स्वामी जी उस दिन कुछ खाए, जाकर अपने कमरे में पंखा वंखा बंद करके सो, जैसे कोई रूठ जाती है, अपने पति से रूठ जाती है, कोई सबसे नजदीक वाले अपने से रूठ जाते, तो ऐसे गुस्सा दिखाते। तो उन्होंने भी ठाकुर जी से गुस्सा दिखाया और सो गए। थोड़ी देर में एक सेठ जी आ गए। महाराज जी, तो महाराज जी तो गुस्से में सोए हैं कमरे में, कौन कहाँ सुनेंगे। मैंने सुन लिया। हाँ बताइए। नहीं, मंदिर का महाराज जी का, महाराज जी कमरे में आराम कर रहे हैं, तो मंदिर तो इधर है। हो गया, 10,000 रुपये जेब से निकाला, ठाकुर जी के चरणों में रखा और प्रणाम किया, प्रभु
मेरे पिताजी कह रहे थे आश्रम में जाना, मंदिर में ठाकुर जी को दर्शन करके आना, बस मेरे पास समय तो है नहीं, फिर भी मैंने आपको दंडवत किया, इसी में संतुष्ट हो जाना बोलकर दौड़ा। पता नहीं कहाँ से आया, कौन था, कोई नहीं। तो महाराज जी के दरवाजे जाकर खटखटाया, महाराज जी कोई आया है आपसे मिलने? कोई नहीं आया। तुम नहीं जानते इस बात को, वो पैसा लेके आया होगा वही। जाके देखो तो वो व्यक्ति तो भाग गया, कहाँ गया पता नहीं। महाराज जी को जगाते जब तक वो तो भाग गया। जाकर देखो पक्का 10,000 लाया होगा। जाकर पैसा गिनते तो 10,000। महाराज जी ये कैसे? अरे यही तो है। इस बात को तुम कहाँ समझोगे? इसको कभी कभी खरी खोटी ना सुनाओ तो काम ही नहीं करता। इसको मैंने कहा 2 दिन के अंदर 10,000 नहीं लाया तो तेरे मंदिर में ताला लगेगा। फिर रोने लगे कि प्रभु मेरे गोविंद, तुम्हें मैंने तकलीफ दिया, मैंने खरी खोटी सुनाई, तुमको बहुत बुरा लगा होगा ना, क्या करें, मैं भी मजबूर था, मुझे सुनाना पड़ा। फिर रोते हुए ठाकुर जी से माफी मांगते हुए उन्होंने फिर भोजन प्रसादी बनाया, फिर ठाकुर जी को प्रेम से पवाया और दूध भी पाए हर्ष के साथ। तो सज्जनों, जो भगवान के ऊपर न्यौछावर है, समर्पित है, जो भगवान को बहुत मानता है, अंदर से अपना बना लिया है, तो उसको कोई चीज की कमी नहीं। ठाकुर जी सब कुछ व्यवस्था करते, भगवान उसको सब कुछ देखते, लेकिन हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। देखो संजोग बना हो या कुछ भी बना हो, लेकिन बाबा जी का जो प्रेम है वो तो अटूट बन गया कि मैंने इसे सुनाया जब भी 10,000 रुपया आया। इसी तरह आप भी भगवान से प्रेम करो, गोविंद से प्रेम करो, भगवान शिव जी से प्रेम करो। आपको जब भी कोई भी किसी चीज की भी जरूरत हो तो अपने इष्ट से कहो, सारा कुछ पूरा कर देंगे। एक मांगोगे तो 2 देंगे, 2 मांगोगे तो 4, लेकिन उनके बनकर तो देखो, उनको एक बार अपना कर तो देखो, अपना बनाकर तो देखो, फिर देखना आपके जीवन में कभी खुशियां आपसे कभी अलग नहीं होगी। और इस संसार को विजय प्राप्त करते हुए आप यह लोक सुख परलोक सुख सुमरे नाम तुम्हारा, इस लोक भी सुख पूर्वक बीतेगा और परलोक भी आपका समरेगा। इसीलिए भगवान का बन जाओ, प्रभु का बन जाओ, शरणागत हो जाओ, प्रभु को जो अच्छा लगे वही कर्म करो, प्रभु को जो अच्छा न लगता हो उसको त्याग दो, उससे उपरति हो जाओ, उससे संन्यास्त हो जाओ, तभी भगवान की कृपा आपसे रूबरू करेगी। तो सज्जनों, अपने प्रेम रूपी उद्गार से प्रभु को पुकारो, भगवान यहीं आ जाए। आली मोहे लागे वृंदावनी को, आली मोहे लागे वृंदावनी को, आली मोहे लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे राम राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। जय राधे
सेवा घर घर तुलसी ठाकुर 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 सेवा दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को आलिरी मोहे लागे वृंदावनी सखी मोहे लागे वृंदावनी को राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम जय निर्मल नीर बहन जमुना को 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 भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को आलिंगी मोहे लागे वृंदावनी सखी मोहे लागे वृंदावनी को कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका मुकुट धरो बरनी को शब्द सुनत मुरली को आलिरी मोहे लागे वृंदावनी को आलिरी मोहे लागे वृंदावनी सखी मोहे लागे वृंदावनी को लागे वृंदावनी को लागे वृंदावनी को आलिरी मोहे लागे वृंदावनी सखी मोहे लागे वृंदावनी आलिरी मोहे लागे वृंदावनी सखी मोहे लागे वृंदावनी राधे श्याम 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 राधे श्याम राम राम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम सीताराम राम राधे श्याम सीताराम राम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम बोलिए श्याम सुंदर भगवान की बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय तो सज्जनों, आप लोगों ने सुना कि नारद जी का मोह भंग हुआ भगवान शिव की कृपा से। तो हम लोग भी मोहित हैं भगवान की बलवत की माया से, हम लोग भी मोहित हैं।
कैसे? आप लोग मेरे को इसने ऐसा कहा। देखो, अक्सर आप चलते रहो रोड में तो बहुत सारे झगड़ाएं आपको सुनने को मिलेगा। इसने मेरे को ऐसा कहा, ऐसा गाली दिया, वैसा किया, वैसा किया, वो उधर उछल रहा है, वो उधर कूद रहा है। क्यों? आप भी माया से मोहित हो। वास्तविकता क्या है? 2 दिन की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्या सोचे, यहाँ पल का नहीं ठिकाना। वास्तविकता तो यही। जो ज्यादा मैं करता है ना, मैं करने वाला तो बकरा होता है। याद करना चाहिए, मैं करने वाला तो बकरा होता है, अज्ञानी होता है। एक मेरा कुछ नहीं है। जिस दिन समझ में आएगा कि मेरा नहीं है तो सब तेरा है, उसी दिन आपने संसार को जीतना है। जिस दिन आपने समझ लिया कि मेरा नहीं सब तेरा है, उसी दिन आपने इस संसार को जीत लिया, समझ लिया। कबीरदास जी कहते थे, जब तक मैं था, क्या? जब तक मैं था हरि नहीं। उन्होंने यही कहा, जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बहुत बड़ी बात। जिस दिन हरि की सत्ता को आपको ज्ञान हो जाएगा, हरि सर्वत्र समाना, नहीं? हरि जब सर्वत्र समान रूप से आपका दृष्टिगोचर हो जाएगा तो मैं तत्व खो जाएगा, अभिमान समाप्त हो जाएगा, फिर मैं नहीं रह जाएगा। फिर तो क्या कहने लगेंगे? शिवो हम, वो जो है वही मैं, सो हम। आत्मा एवं परमात्मा, जीव एवं शिव, ये तत्व ज्ञान आपको जब प्राप्त हो जाएगा तो मेरा सब मेरा है, यहाँ तो मेरा कुछ भी नहीं, ये सब तेरा है। मैं भी तेरा ही हूँ प्रभु, अपने धन को संभाल लेना। फिर ठाकुर जी को इस अपने आप को भी समर्पित कर दोगे। जिस दिन ठाकुर जी का इस दिव्य वेदांतिक ज्ञान आपको पता चल जाएगा। तो सज्जनों, आज नारद जी को बहुत सारा ज्ञान हो गया। उन्होंने शिव क्षेत्र का दर्शन करना चाहा। भगवान शंकर जी के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र है, पहला नंबर काशी, दूसरा नंबर पशुपति। पशुपति क्षेत्र बहुत उत्तम क्षेत्र है। याद करना सज्जनों, जिस देश में आप बैठे हो, विराजमान हो, उस देश की पशुपति नाथ की महिमा आपने सुनी नहीं होगी। जब युधिष्ठिर ने कन्हैया से कहा कि प्रभु मेरे हाथ से तो बहुत बड़ा पाप हो गया, गुरु की हत्या हुई, अपने भाइयों का हत्या हुआ, अपने पितामह का हत्या हुआ, इतना बड़ा हत्याओं का पाप लेकर मैं कहां जाऊंगा? मेरा नरक गमन तो निश्चित है। तो भगवान कहते हैं, एक जगह जाने से ब्रह्म हत्या जैसा दोष भी समाप्त हो जाएगा। वो तीर्थ जाना चाहोगे? बोले कौन तीर्थ? दिव्य पशुपति क्षेत्रम। जो दिव्य पशुपति क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप जाओगे और बागमती गंगा में स्नान करके, गौरी घाट में गंगा को पूजन करके
जब भगवान सांब सदाशिव पशुपतिनाथ का दर्शन करोगे तो जितना भी बड़ा पाप क्यों न हो, सारा पाप तुमसे छूट जाएगा। लेकिन न्याय के लिए किया हुआ पाप, जानबूझकर किसी को सताने के लिए नहीं, न्यायोचित पाप सब समाप्त हो जाएगा। अथवा अज्ञान में आपने जो भी पाप किया है, अथवा जानबूझकर ही पाप किया लेकिन वो धर्म के लिए किया है, फिर भी पाप का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा महान तीर्थ है पशुपति। पशुपतिनाथ में आज भी दाक्षिणात्य पद्धति से पूजा होता है। भट्ट ब्राह्मणों के द्वारा सब्जोजात, अघोरा आदि 4 उनके जन्मोड़ा हैं और 5 मुख जो हैं वो तांत्रिकों का सिद्ध करने वाले हैं। पशुपतिनाथ का शक्ति का तो अनुभव हो गया होगा, पूरा काठमांडू हिल गया, कितने बड़े बड़े महल धराशायी हो गए, लेकिन इतना बड़ा विनाशकारी भूकंप भी पशुपतिनाथ का कुछ बाल बाका कर नहीं पाया। देखो भोले का शक्ति। तो सज्जनों, जब नंद बाबा को तीर्थ यात्रा करने की सूझी, भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा एक तीर्थ जाओ तो सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाए। ऐसा तीर्थ जाना चाहोगे? ऐसा तीर्थ? बोले बेटा मुझे तो पता नहीं कहां पर है ऐसा तीर्थ। दिव्यम पशुपति क्षेत्र, ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में लिखा है। पशुपति क्षेत्र चलिए, भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करते ही सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो शिव क्षेत्र का इतना बड़ा महत्व है सच्चे। तो ऐसा मुक्तिदाता, जगत के मालिक भगवान पशुपतिनाथ का क्रीड़ा भूमि ये नेपाल भूमि। ये नेपाल भूमि साधारण भूमि नहीं है, ये तो हिमालय है बाबा जी, ये तो हिमालय। क्यों? शास्त्रों में लिखा है खंड पंच हिमालयस्य कथिता नेपाल कुर्मांचल। हिमालय के 5 खंड मध्य एक नेपाल खंड है, तो ये नेपाल है, हिमालय। यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत का तपस्थली। कोई भी दक्षिण में वैराग्य को धारण करे तो उत्तर में नेपाल में आकर मुक्ति प्राप्त किया करते थे। तो सज्जनों, आज जब बलराम जी धरती को छोड़ रहे थे तो उन्होंने चतारा में आके प्राण को त्यागा। चतारा में बलराम जी घाट है, जहाँ पर जगत गुरु महाराज विराजमान है, जो प्रमुख जगत गुरु पीठ है, नेपाल का जगत गुरु पीठ। तो आप लोगों को मैं चैत्र महीना के अंत 26 गते से वहां पर कुंभ मेला प्रारंभ होगा और कुंभ मेला जो स्थापित हो गया है, भारत के 4 जगह कुंभ मेला लगता था, लेकिन अब नेपाल में भी एक जगह हो गया, चतारा धाम, सुनसरी जिला में। नेपाल राष्ट्र के एकमात्र ऐतिहासिक प्रथम जगत गुरु अनंत श्री विभूषित बाल संत मोहन शरण देवाचार्य महाराज के सत संकल्प में उस तीर्थ को खोजा, ढूंढा और उस तीर्थ को पता लगाकर पहले जो देवता लोग कुंभ मेला लगाया करते थे, ऐसे पिंडेश्वर कुंभ मेला, महाकुंभ मेला इस बार पड़ रहा है। तो आप सभी लोग वहाँ पर आना, हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जगत गुरु महाराज आप लोगों को स्वागत करने के लिए तैयार है। बाबा जी महाराज जी हैं और वो तो दोस्त है ना, हाँ महाराज जी के दोस्त हैं। तो बाबा जी के पास पूरा टोली बना के चले जाइए। तो हमारे
हमारे साथ है जो विराजमान है उपव्यास जी, वो भी जगत गुरु के ही शिष्य हैं। तो हम लोग जगत गुरु के बहुत सन्निकट रहते हैं। तो आप लोगों को वहाँ कुंभ मेला में भी स्वागत करेंगे, सभी लोग आ जाएं। गोविंद भगवान की, नेपाल राष्ट्र की। तो सज्जनों, नेपाल देश पूर्ण रूपेण तीर्थ भूमि है और यहाँ रहने वाले को मुक्ति ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। मुक्ति तो आपके पांव तले दबी है, लेकिन उसको पहचाना का कौन? देखो, इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण देश में रहकर हम लोग भगवान से परांगमुख हैं, भजन कीर्तन नहीं करते, उनके स्मरण नहीं करते, यज्ञ आराधना से हम विमुख रहते हैं। तो ये बहुत शर्मनाक की बात है। तो सज्जनों, आज नारद जी को सब ज्ञान दे दिया। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जब इस संसार को सृष्टि करना चाहते थे तो उनके सत्संकल्प से निराकार ब्रह्म से साकार विष्णु को प्रकट किया। अगाध जल राशि में भगवान विष्णु सोते रह गए, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। हे नारद, उसी ब्रह्मा से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को ज्ञान प्रदान किया। तो सज्जनों, जब ये संसार का अवधि पूरा हो जाएगा, फिर महाप्रलय होगा। उसी महाप्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर शिव भगवान के अंदर समाहित हो जाएगा। जब शिव की इच्छा होगी, फिर इस सारा संसार को उत्पत्ति करेंगे। तो आज नंदीश्वर से बहुत प्रसन्न हो गए नारद जी और नंदीश्वर से पूछने लगे कि मैं भगवान भोलेनाथ का आराधना कैसे करूं, मैं प्रभु की पूजा कैसे करूं, उस पूजा के विधान को भी बताओ। तो नंदीश्वर कहते हैं, अतः परम प्रवक्ष्यामि पूजा विधिमनुत्तमं श्रूयतातिशयो देवा सर्व काम सुखावा। मैं भगवान श्री शिव का उस पूजा विधि को कहता हूं, सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सुबह जितना जल्दी उठो उतना अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से हमें बहुत कुछ मिलता है। धीरे धीरे रोग समाप्त हो जाएंगे, आपकी जो स्मरण शक्ति है धीरे धीरे तेज हो जाएगा। इसीलिए सुबह 4 बजे उठना चाहिए। रात को जल्दी सोना चाहिए, लेकिन यहाँ तो रात को लेट में सोना होता है। हमारे कर्ता परिवार के भाई कह रहे थे कि गुरुजी ये तो बहुत जल्दी हो गया, रात को 11 बजे तक कथा होनी चाहिए। ठीक है भाई, 11 बजे तक करेंगे, कोई बात नहीं। जैसा यहाँ का परिस्थिति हो वैसी उसी तरह करेंगे। तो सज्जनों, वैसे तो 10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे उठना ही चाहिए किसी हालत में। अब सोने का गड़बड़ी हो गया तो लोग तो ज्यादातर सोएंगे, लेकिन हमारा नियम है और सुबह उठकर भगवान को पूजा करें श्रद्धा भक्ति प्रेम से। चंदने कुंकुमैश्चैव धूप दीपैरनेकशः नैवेद्यैर्विविधैश्चैव पूजयित्वा नरः शिवम्। देखो, भगवान को पूजा करने के लिए चंदन, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाना चाहिए। तो अब ये अगरबत्ती जो बाल रहे हो ना, ये अगरबत्ती ठीक नहीं है।
ये अगरबत्ती, इसमें बांस की लकड़ी होता है अंदर, तो बांस की धुआं स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। अगर वो पेड़ का धूप होता है, लेकिन उसी के नाम से अपभ्रंश करके पता नहीं क्या केमिकल बना दिया अगरबत्ती के नाम से। ये धूप ठीक नहीं है। धूप जलाओ, लेकिन बढ़िया धूप, साव धूप जलाओ, लकड़ी के कोयला लगाकर उसमें साव धूप डालो, नहीं तो गोघृत से लगाओ। गाय का घी बहुत अच्छा होता है धूप के लिए, कोयले में डालकर उसका धूप लगाओ, आपके स्वास्थ्य के लिए भी और भगवान के लिए भी अच्छा। लेकिन ये अगरबत्ती ठीक नहीं। अभी के शोध अनुसार अगरबत्ती के धुएं से ज्यादा कैंसर उत्पन्न होने लगा, दम की बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां, अनेक प्रकार की बीमारियां इससे उत्पन्न होती हैं। क्यों? ये नकली आ गया, शक्कल ही नहीं है इसमें। इसीलिए अगरबत्ती जलाना है तो बाहर कहीं जला दो, लेकिन घर के अंदर मत। घर के अंदर धूप जलाना है, शुद्ध करना है, तो साव धूप, गोकुल धूप, गुग्गल धूप, इस धूप का प्रयोग करें। ये तो ओरिजिनल अच्छा है। तो धूप दीप से भगवान का पूजन करना चाहिए। दीप जलाते समय हो सकता है तो घी का ही दीप जलाएं। जोत जलाना है तो घी का ही जला, हो सकता है। घी का बहुत बड़ा महत्व है। देखो, ग्रहों के लिए तेल का दीप चलता है, लेकिन भगवान के लिए घी का दीप लगाना चाहिए। अब संभव ना हो तो तेल का भी चलेगा, लेकिन उत्तम में उत्तम घी। तो सज्जनों, जो पूजक है उन्हें त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए, रुद्राक्ष अवश्य लगाना चाहिए। रुद्राक्ष बिना, त्रिपुंड बिना शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। तो सज्जनों, भगवान सांब सदाशिव के पूजा में पूजा करो, फिर एक जलधारी में जल लगा लो, फिर रुद्राभिषेक का पाठ करो। या तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः, इधर से जल डालते रहो, फिर ओम नमः शिवाय जपते रहो। जितना ओम नमः शिवाय जपते रहोगे उतना ही जल गिरता रहेगा, इससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है। इसी तरह भगवान को पूजा करते समय लिंगम शिवम तथा पुष्पम खंडम तंडुलम तथा चर्चितम चंदनेनैव जलधारम तथा पुनः। शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय सफेद अक्षत चढ़ाना चाहिए। भगवान को चंपक फूल और केतक फूल, ये दो फूल न चढ़ाए। भगवान शंकर को चंपक और केतक, ये दो फूल न चढ़ाएं, यानी कि और जो भी फूल चढ़ा सकते हैं। तो याद करना, भगवान के पूजा में एक तो सफेद अक्षत, और भगवान को बहुत पसंद है सफेद फूल और सफेद वस्त्र और जलधार। जलधारा प्रियो शिव, नमस्कार प्रियो भानु। सूर्य को नमस्कार प्रिय लगता है, तो इसीलिए सुबह सुबह सूर्य नमस्कार किया जाता है। देखो, सूर्य नमस्कार से तो कई रोग समाप्त हो जाते हैं। आप लोग योग सीखना चाहते हो तो योगाचार्य हमारे पास बैठे, सुबह सुबह योग सीख सकते हो, लेकिन योग का समय 4 बजे होता है।
4 से 4:30 बजे शुरू होना ही चाहिए, वही है पूरा योग का समय। यदि आप 4 साढ़े 4 बजे उपस्थित होंगे तो योग भी यहाँ पर योग का तालीम भी दिया जाएगा जब तक हम लोग रहेंगे। सूर्य नमस्कार बहुत बढ़िया योग है। नमस्कार प्रियो बान, भगवान को अलंकार प्रिय, शिव जी को जलधारा। इसी तरह जलधारा से भगवान को पूजा करनी चाहिए। घृतधारा शिवे कार्यम यावन मंत्र सहस्त्रकम तदा वंशम स विस्तारो जायते नाथ संशय। जिसके घर में संतान नहीं है, जिसके घर में संतान नहीं है, पति पत्नी व्रत बैठे, देखो पति पत्नी को व्रत में रहना चाहिए और शुद्ध गाय के घी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। जैसे आप जलधारा देते हो ना शिव जी के ऊपर, इसी तरह घी के धारा देकर अभिषेक करो। शुद्ध गाय के घी के धारा से अभिषेक करो, रुद्राभिषेक, तो संतान हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जैसे आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ रहा, बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हो, जीतना चाहते हो, शत्रुओं को समाप्त करना चाहते हो, तो कड़ू तेल होता है ना, नहीं? कड़ू तेल से अभिषेक करो। कितनी बड़ी बात है। पूरा अभिषेक ब्राह्मणों से पाठ कराओ, लेकिन पूरा धारा कड़ू तेल का ही होना चाहिए, उसमें मिसावट कुछ नहीं होना चाहिए। वो भी मुहूर्त को देखकर बढ़िया मुहूर्त में करना चाहिए। तो आपको सबको प्रसन्न रखना है, सिद्धियां प्राप्ति करनी है, सिद्धियां प्राप्ति करनी है, सबको प्रसन्न रखना है। विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए आप करना चाहते हो शिव रुद्राभिषेक, तो गन्ने की रस से करो। गन्ने की जो रस है ना, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होना चाहिए, सिर्फ गन्ने की रस से अभिषेक, तो उसे सबकी प्रसन्नता। जैसे घर में बहुत वैमनस्य आता है, कोई भी प्रेम नहीं करता, एक आपस में लड़ते रहते, झगड़ते रहते, तो ऐसे घर गृह में शांति के लिए गन्ने की रस से अभिषेक किया जाता है। विद्या प्राप्ति करना है तो दूध से अभिषेक करो। अच्छी पत्नी चाहिए तो काली गाय के दूध से अभिषेक करो। अच्छा पति चाहिए, वो भी दूध से ही अभिषेक होता है। तो इस तरह घृतधारा शिवे कार्य एवं मृदुच मंत्रेण कार्य में शिव पूजनम। विभिन्न उपासना के लिए विभिन्न तरीके का उपासना है, तो अलग अलग फल के लिए भगवान सांब सदाशिव की उपासना की पद्धति अलग है। तो सज्जनों, आज नारद जी ने प्रश्न किया, विदे परमन महाप्राज्ञं संशय हृदय में मां कृपां कृत्वा तुलां शीघ्रं तम नाशयितुमर्हति हम साबरायो रूपं युष्मभ्यं चरितं कथं अन्य रूपं बाह्यैव किमत्र वद कारणम्। आज नारद जी को शंका लगा, प्रभु इतने सारे जीवात्माओं के रूप हैं, लेकिन भगवान को हंस रूप और वराह रूप क्यों धारण करना पड़ा। भगवान कहते हैं, अज्ञानं ज्ञानयोतस्तं विवेचयति हंसका हंस रूपं धृतं तेनं ब्रह्मणा सृष्टिकारिणा। देखो हंस तो बहुत अच्छा है, हंस जैसा अच्छा रूप और कुछ हो ही नहीं सकता। हंस का मतलब होता है सत और असत का ज्ञान।
राजहंस पाए जाते हैं आसाम में। आप इंडिया में चले जाते हो तो आसाम में ब्रह्मपुत्र के किनारे आपको राजहंस मिलेगा। तो राजहंस में विशेषता क्या है? जैसे एक गिलास दूध आपके पास है तो आपने कोई भी जल में मिला दिया उस दूध को, कोई पोखर में डाल दिया, लेकिन राजहंस वहां पर है तो वहां से पूरा तालाब का जो पानी है उसको छोड़ देगा और दूध निकाल कर पिएगा। उसमें वो शक्ति है। इसीलिए हंस होता है ज्ञानी का, ज्ञानी को हंस कहते हैं। तो सज्जनों, भगवान ने बराह का रूप क्यों धारण किया है ना? ये तो सब लोग निंदा करते हैं। तो शुगर है, शुगर का बच्चा कहते हैं, सब निंदा करते हैं, घृणा करते हैं। फिर भगवान को शुगर का यानी कि बराह का रूप लेने का नौबत क्या आ गया? तो सज्जनों, आज भगवान कहते हैं देखो हर जगह भगवान है, सब जगह भगवान, जल में, थल में, नभ में, हर जगह भगवान है। लेकिन भगवान की भगवत्ता को लोगों ने एक विग्रह में सिकोड़ दिया है। कोई कहता है भगवान शिवलिंग में है, कोई कहता है नहीं कृष्ण की मूर्ति में है, कोई कहता है नहीं शालक राम में है, कोई कहता है गिरिराज पहाड़ में है। तो भगवान कहाँ है? यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, भगवान तो सब जगह है, क्योंकि भगवान सर्वगत, सर्वभूत और सर्वात्मा है। लेकिन हम लोग तो घर गृहस्थी वाले, हमारी समझ में तो ये आता नहीं। तो हमारे मानव जैसे भगवान हो गए, अच्छा ये है भगवान, राम और कृष्ण है ना, राम और कृष्ण तो भगवान है, ये तो मान लिया हमने। लेकिन दूसरे विकृत रूप को हम भगवान मानने को तैयार नहीं। तो हम मानव विवेकशील प्राणी होकर तो हम भगवान को अपना जैसा देखना चाहते हैं। तो ये पशु पंछी ये भी तो चाहते होंगे ना भगवान हमारी तरह बने। तो जलचरों को खुश करने के लिए भगवान मछली बन जाते हैं, मत्स्य नारायण। थलचर को खुश करने के लिए कभी अश्व रूप में हयग्रीव और वराह रूप में आ जाते हैं। तो सज्जनों, हमारा जो हिंदू धर्म है ये बहुत बड़ा, इसकी विचार बड़ी है, याद करना। हमारे विचार, हमारे ग्रंथों का विचार, सिद्धांतों का विचार बहुत बड़ा। प्रणमे दंडवत भूमौ आस्प चंडाल गोखरम, सिद्धांत कहता है कि सारे में भगवान है, हर प्राणी में भगवान है, आप में, मुझ में, उसमें, उसमें, सब में भगवान है। तो एक मिट्टी को भी हम भगवान मानकर पूजते, पृथ्वी माता कहकर पूजते। तो हमारे धर्म में विभेद नहीं है। विभेदता और धर्म में होंगे, लेकिन हिंदू धर्म में विभेद नहीं है। हमने पृथ्वी को माता कहकर पूजा, पेड़ पौधों को वट वृक्ष बोलकर पूजा, झाड़ और जंगलों को तुलसी आदि नाम देकर पूजा, नदियों को आज नदियों को गंगा मानकर पूजा, पाषाणों को शिला मानकर पूजा, और हमने मानवों को ईश्वर मान के पूजा। जानवरों को देखो, सुअर एक निकृष्ट जानवर, उसको भी हमने बराह भगवान मानकर पूजा।
एक गधे को शीतला माता मानकर पूजा, एक कुकुर को स्वान नहीं, कुत्ते को हमने क्या पूजा? भैरव मानकर पूजा, कुत्ते को हमने भैरव मानकर पूजा। तो सज्जनों, जिस धर्म में जानवर को, मिट्टी को, नदी को, प्रकृति को भी माना जाता है, सम्मान किया जाता है, पूजा जाता है, क्या वो धर्म मानव और मानव में विभेद पैदा करता है क्या? करेगा नहीं ना। इसीलिए सब पर भगवान है। विवेकता को छोड़ दो, तिरस्कारता को छोड़ दो, निंदापन को त्याग दो। इसीलिए भगवान ने सभी जगह अपना रूप को दिखाया। स्वेच्छा से भगवान ने सारे जगत में अनेक प्रकार के रूप दिखाए। तो बराबर बनने की नौबत क्यों थी? तो हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था, उसने पृथ्वी को ले गए, रसातल में ले जाकर रखा, वो दैत्यों का स्थान। तो भगवान ने बराह के रूप धारण करके उस पृथ्वी को ढूंढा, क्योंकि जल में पृथ्वी है, उसकी लिए तगड़ी नाक होनी चाहिए। तो वही योनि जो है बराह का रूप धारण किया और ढूंढा, पृथ्वी को पत्ता लगाकर अपने दंष्टाग्र भाग में रखकर पृथ्वी को जल में स्थापित की। हिरण्याक्ष को उद्धार करते हुए पूरे धरती के मानवों को, जीवात्माओं को आज पृथ्वी प्रदान करके भजन कीर्तन करने के लिए प्रशस्त की। बोल बराह भगवान की। वही बराह भगवान को मन से स्मरण करें। जय बराह भगवान तुम्हारी जय होवे। 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 ताली बजाओ। जय बराह भगवान तुम्हारी जय होवे। जय बराह भगवान तुम्हारी जय होवे। तुम्हारी जय होवे, 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 तुम्हारी जय होवे। जय बराह भगवान तुम्हारी जय होवे। जय बराह भगवान तुम्हारी जय होवे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो भक्त
भगवान से मिलने के लिए आतुर रहता था। अनायास भगवान ने एक दिन दर्शन दिया, कुबेर प्रसन्न हो गए और भगवान ने कुबेर को मित्र बना लिया। तो सज्जनों, कुबेर को यज्ञ के राजा और धनाधिपति बना दिया। अतो दीक्षितो यज्ञ दत्तपुत्र सतस्य च प्रियतेन च विधानेन प्राणी ग्रह्यमदाकरत्। एक बार की बात है, उसी कांपिल्य नगर में एक बहुत बड़े घराने के ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी बहुत अच्छी भार्या भी थी। तो भगवान प्रभु की कृपा से एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, उसका नाम था गुणनिधि। देखो, दिन दिन वो बढ़ता चला गया, सारे संस्कार वो ब्राह्मण पूरा करते गए। लेकिन एक दिन की बात है, वो धीरे धीरे गुणनिधि जुआरी होता चला गया। जुआ खेलना, ताश खेलना उसका वो काम बन गया। दूसरों को सताना, दिन में जाना, चौक में गप्पे लगाना, वही काम था। कोई काम धाम नहीं करता था। बेफालतू की बातें करना, नहीं झगड़ा करना, अपने दोस्ती यारी के साथ घूमने चले जाना, ये तो जिंदगी को सत्यानाश करने वाली बात हो गई ना। देखो, हमारे बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, पिताजी का कर्तव्य है कि बच्चों को संभाले। लेकिन माताजी गलती करे तो क्या करे? माँ को बहुत ज्यादा प्रेम होता है बच्चों के पास। पिताजी ने पूछा, अरे बेटा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया? देखो 4 घंटे से बेटा घर में नहीं है, जाके जुआ खेल रहा है, ताश खेल रहा है। लेकिन माँ कहती है, अभी अभी तो घर से निकला है, अभी अभी यही पढ़ रहा था, अभी अभी कुछ काम से गया हो। लो, जब बेटा आता है, माँ समझाती थी, अरे बस तुम्हारे पिता तो जानते ही हो, इतने बड़े क्रोधी है और इतने बड़े महात्मा भी। जब उनको पता चलेगा कि मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, तो उनके मन में क्या होगा? तुमने सोचा है क्या? कहीं उनके क्रोध के आगे तुमको मार ना दे। बेटा संभल जाओ, अरे अभी तो सुधरने का समय है। मानव का सबसे बड़ा बिगड़ने का समय ही 10 साल से 16 साल या तो 20 साल समझ लो। 10 से 20 की उम्र में आपने जीवन को संवारा तो जीवन में कभी धोखा नहीं होगा। लेकिन इसी समय में आप बिगड़ गए, कभी सुधर नहीं पाओ। ये तो बिगड़ा हुआ है। इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा बाल रखकर घूमता रहता था। देखो, हमारा संस्कार है बाल को काटना, नाखूनों को काटना, भाद्र बनाना, दाढ़ी मूंछ सब एक ही बार काटना, पूरा मुंडन करना। तो ये मुंडन का अर्थ ही तो यही है। लेकिन नहीं, अब फैशन की चलते अब पता नहीं क्या क्या करने लगे। हमारे बच्चे देखो फैशन के चलते पूरा दाढ़ी गैंग बना के चल रहे, पूरा दाढ़ी गैंग हो गए। देखो लंबे लंबे दाढ़ी, देखो छोटे वो भी दाढ़ी वाले। अब दूसरा फैशन आ गया, बताओ, मोच को काटो और दाढ़ी को रखो। ये क्या फैशन है भाई? ये तो तुम्हारे धर्म के खिलाफ है। मूछ है तो सब कुछ है, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। ये तो हमारे बुजुर्गों का कहना है। इसलिए देखो हमारे बाबा के पास मूछ कितने लंबे हैं, इसलिए उनके पास सब कुछ है।
लो। लेकिन यहाँ तो मूंछ काट कर दाढ़ी रख रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? ये बहुत गलत है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। दाढ़ी और मूंछ को काट रहे हो तो पहले दाढ़ी को काटना चाहिए, फिर मूंछ को। काटते समय भी रखने की तो दूर है। आप तो मूंछ काट रहे हो और दाढ़ी रख रहे हो, तो आपने अपने धर्म को तिलांजलि दे दिया, सत्यानाश कर दिया, समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। तो सज्जनों, हमारा संस्कार कभी भी ऐसा नहीं सिखाता। कम से कम नारियां शरीर भर के कपड़ा लगाए, पुरुष कम से कम अपने संध्या बंधनों को ध्यान दें, अपने संस्कारों को धारण करें। और क्या चाहिए? लेकिन हमने धर्म में बहुत छूट दे रखा है। कोई कुछ भी करे, अरे छोड़ दो, उसका मन आ गया कर गया। आजकल तो माँ बाप भी टाइट नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे से ही बिगाड़ रखा है सब। इतना लाड़ प्यार दे रखा है, बच्चे से तो बड़ा होगा, कुछ कह नहीं सकता। अरे पहले के बच्चे देखो, पिताजी से कितने डरते हैं, माँ से कितने डरते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे सर पे चढ़ रहे हैं। चाहे बेटा जितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन साधुओं की बात कौन सुनेगा? ये तो बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। घर के प्रमुख व्यक्ति टाइट बैठ गए तो घर पूरा सुधरेगा। घर को संभाला तो आपका गांव संभल जाएगा, गांव को संभाला समाज समझ जाएगा। इसी तरह देश। पहले घर को संभालो, अपने घर को देखो, अपने घर के सदस्यों को बिगड़ने मत। पहले के बुजुर्ग अच्छे थे, कोई अपना बेटा अपना बेटी गलत काम करे तो घर से तुरंत निकाल दिया जाता था, समाज में उसको अनुमोदन देता था। लेकिन आज तो पता नहीं कौन कौन से अधिकार घुसा देते हैं, कानून फेल देते हैं उसमें। अब मुकदमा लड़ने लग जाता है। अरे छोड़ो, कौन माथा बेची करे, चलने तो जैसा चल रहा है। जब उसको समझ में आएगा करेगा अच्छा। याद करना, आजकल के बच्चों अपने हृदय से, अपने सीने से भी ज्यादा प्रेम, अपने शरीर से भी ज्यादा प्रेम करके माँ बाप ने तुम्हें बढ़ाया, माँ बाप ने आज तुम्हें जीवन दिया। उसी माँ बाप को आप आंखों में आंसू निकालते हो तो आप कितने अपराधी हो, कितने पापी हो। माँ बाप कभी भी अपने बेटा और बेटियों का अनहोनी नहीं सोचते हैं। माँ बाप जब भी अपने संतानों के अच्छे, उनकी अच्छे हो, उसको सुख मिले, समृद्धि मिले, यही सोचते हैं। लेकिन माँ बाप के आंखों में आंसू निकालकर आप किस ईश्वर को पाना चाहते हो? एक बार खुद अपने आप को पूछो। जो भी माँ बाप को सताता है, बातों को नहीं मानता, उसको जरूर सोचना चाहिए। देखो, ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। अति चोरेर लक्षणम, अति करो तो क्षति हो जाएगा। समझे होंगे आपने? अति कभी न करना बंदे, क्या होगा? क्षति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों की पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अरे बिन पंखों के पंछी क्या करेगा बताओ? अति घमंड था रावण राजा,
जिसका कारण मरण हुआ। अति वचन बोली पांचाली ने, जिसका कारण महाभारत हुआ। है कि नहीं? एक वाणी से महाभारत हुआ, द्रौपदी की एक वाणी से। अपने बड़े ससुर के बेटे को बोला कि अंधा का पुत्र अंधा ही होता है, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यही वाणी उनको खल गया और ठान लिया कि इसको मैं दिखा के जाऊंगा। दुर्योधन का ताकत, छल कपट साम दाम दंड भेद सब कुछ करके पांडवों को हराया और पांचाली को उसके बालों में पकड़ कर सभा में ले आया और नंगा करने का दुस्साहस किया। एक बोली थी अंधा का पुत्र अंधा ही होता। अति वचन बोली पांचाली ने, जिसका कारण महाभारत हुआ। अति कभी न करना बंदे, क्षति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों की पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। इसीलिए अति कभी नहीं करना चाहिए। तो सज्जनों, ये जो माँ थी बहुत प्रेम करती थी और प्रेम करते हुए अपने पति से झूठ बोलती थी कि मेरा बेटा तो यही पढ़ रहा था, पता नहीं अभी अभी निकल गया, लेकिन बेटा 5 घंटे से मस्करी कर रहा है, जुआरी बन गया, बहुत बिगड़ गया है, गांजा भांग पीने लग गया। एक दिन देखो, यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। तो शिवरात्रि के अवसर पर सबको बुलाया। रात के समय में नाच गान करने के लिए वो भी चला गया। देखो, पुराण में तो आप आनंद लेने के लिए, वैसे ही मस्ती करने के लिए भी चले आते हो तो आपका कल्याण ही होगा। नाचने के लिए आते हो तब भी कल्याण होगा, गाने के लिए आते हो तब भी कल्याण होगा। नहीं, देखो, पुराणस्य दर्शनम पुण्यम, पुराण के तो दर्शन करते ही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज भगवान शंकर की उस यज्ञ में चला गया। दीक्षितानि च कुत्रास्ति धूर्ते गुणनदीसुता अततिष्ठन्तु किं तेन कौसामत्या सुसोर्मिका। आज यहाँ धूर्त जो है गुणनिधि था, उसने यज्ञ में भी जाकर यज्ञ का सामान वगैरह चुराया, बहुत गड़बड़ी किया और उसको सजाए मिल गया। उसका मृत्यु सन्निकट आ गया। मृत्यु होते समय उसने भगवान शंकर का जो जलाभिषेक किया हुआ जल को जल्दी से पी लिया। उसी का कारण जब मृत्यु हुआ तो यम के दूत आए, लेकिन वहां पर भगवान के पार्षद आए, भगवान भोलेनाथ के, और यमराज के दूत को वहां से भगाया। मरते समय इसने शंकर जी का जल को पान किया है, इसलिए इसको नरक गमन वर्जित है। आज शिव पार्षदों में और यमराज के दूतों में खूब लड़ाई हुई। बाद में जाकर यमराज के पार्षद हार गए। मरा हुआ गुणनिधि फिर जीवित हो गया। तो उन्हें शिव का महत्व को समझा और पुनः अपना जीवन सारा भगवान शिव के अंदर सौंप दिया और भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। बोल शंकर भगवान की।
तो सज्जन, जान में अनजाने में भी तुमसे भगवान शिव का प्रसादी ग्रहण कर लिया, जाने में अनजाने में भी भगवान शंकर का अपने प्रसादी और नाम को पुकार कर लिया, जाने अनजाने में भी सही इस शिव पुराण के दिव्य पंडाल में थोड़ी देर आके बैठ गए, कथा को श्रवण किया, तो जीवन में आपने पाप भी किया होगा तो यमराज के दूत आपको नहीं छू सकते, आपको मुक्ति मिलेगी, आपको कैलाश गमन प्राप्त होगा। बोल शंकर भगवान की। तो सज्जनों, यही आध्यात्मिक संदेश कथा के आनंद लेते हुए आज की कथा को यहीं विराम। शाम के समय सती चरित्र बहुत बढ़िया कथा है, झांकी के साथ हम लोग रात को 11 बजे तक कथा के लाभ लेंगे और आगे की कथा पुनः और हम बताएंगे कल व परसों शाम को बताएंगे जैसा भी होगा। तो पार्वती का जो जन्मोत्सव है वो धूमधाम के साथ मनाएंगे, पार्वती का जन्मोत्सव। लेकिन अभी तो सती चरित्र का आनंद लेंगे रात को। इसी सूचना और संदेश के साथ अभी का जो कथा प्रसंग है यहीं विराम। सबको जय जय हो, कल्याण हो, भगवान की भक्ति लगी, भगवान के भक्ति में अपना मन लगा रहे। इसी शुभाशीष के साथ मेरी वाणी को विराम। आइए एक भजन को आनंद लें और आरती। कोई कहे गोविंदा, कोई